तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी मैथ का स्ट्रेटजी। यानी कि मैथ का स्ट्रेटजी क्या रहने वाला, यानी क्या रहना चाहिए ताकि आपका 30 में 30 आ जाए, 30/30 आ जाए। आपका मैथ में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, ठीक ना। उसके बाद मैथ का PYQ जो होता है, एनटीपीसी का PYQ, उसको कैसे लगाएं ताकि आपका मॉक में नंबर बढ़ सके और किस प्रकार आपका टॉपिक वाइज हम बता देंगे किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है, पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। एनटीपीसी CVT-1 2025 के लिए, बाकी CVT-2 का भी अभी तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप मैथ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 30 में 30 कोई नहीं रोक सकता है। मैथ को अच्छे से पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 30 में 30 नहीं रोकने वाला है। बाकी आगे इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ चर्चा करेंगे किस प्रकार आपको टॉपिक कवर करना है और किस प्रकार आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर टॉपिक डिफाइंड किए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डाटा के आधार पर हम क्वेश्चन लिए हैं, ठीक ना। मैं एनटीपीसी मैथ का स्ट्रेटजी हम क्या रहने वाला है इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं, यानी किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम बताएंगे आपको क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए ताकि आप 30 में 30 ला सके, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से एक नंबर देख लीजिए, औसत यानी एवरेज जिसे कहा जाता है, उससे 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो एवरेज को अच्छे से पढ़ना है, बाकी सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से भी 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक ना। उसके बाद लाभ और हानि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इससे 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। अब देख लेते हैं DI, जिसे ग्राफ वाला क्वेश्चन देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न लिखे हैं लेकिन 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है DI से, ठीक ना। तो इसको भी देख लीजिएगा, DI अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज, अगर आप मान लीजिए अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं और परसेंटेज अच्छी तरह से नहीं पकड़े, ठीक ना, तो आपका 100% पूरा अर्थमेटिक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। इसलिए पहले आपको पहला यानी कि इसको देना है, यानी परसेंटेज को अच्छे से पढ़ना है। इससे 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसी रिलेटेड सब है। यहाँ पे लाभ हानि बनाइएगा ना, अगर परसेंटेज जानते हैं तो आराम से लाभ हानि बना लीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, आप मान लीजिए कोई टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया चाल और दूरी, पाइप और यानी कि पाइप और टंकी, ये सब अगर बनाते हैं तो आप अगर परसेंटेज पता है तो आराम से बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए बीजगणितीय जो आपका होता है, यानी कि जिसे आमतौर पर बोर्ड मास कहते हैं, इससे 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से देखिएगा। त्रिकोणमिति से भैया 3 से यानी कि 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। 1 से 2 प्रश्न लिखे हैं लेकिन 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से देखना है। उसके बाद मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन से आपका 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी देखिएगा। रेलगाड़ी आपका चाल और समय दूरी इस सब में आ जाता है, तो सिंपल सा रेलगाड़ी एक अलग से लिख दिए हैं। इससे 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 नहीं होगा, ठीक ना, ये नहीं होगा। 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से देखिएगा। और चाल और दूरी, यानी कि अगर रेलगाड़ी पढ़ रहे हैं, अगर चाल और दूरी पता नहीं है तो आप रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, ठीक ना। तो पहले आपको चाल और दूरी अच्छे से पढ़ना यानी कि अच्छे से आना चाहिए। चाल और दूरी से आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद बात करते हैं पाइप और टंकी से आपका 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो पाइप और टंकी को भी अच्छे से पढ़िएगा। और कार्य और समय से भी 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद अनुपात और समानुपात से 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद मिश्रण से आपका 1 प्रश्न पूछा जाता है, तो मिश्रण को भी पढ़ लीजिएगा। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि
तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है। इससे 2 से 3 प्रश्न आता है, ठीक ना। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। इसमें भी आपका परसेंटेज का यूज होने वाला है, तो इसको भी आपको परसेंटेज अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना। अगर परसेंटेज अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका अर्थमेटिक मान लीजिए तो कंप्लीट हो गया है, अगर परसेंटेज अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी, यहाँ पर इससे 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना। अब देख लेते हैं यानी कि कुछ और टॉपिक है, जैसे हो गया बहुलक, माध्यक हो गया, ठीक ना, और ये सब हो गया बारंबारता ऋण। इससे 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, आमतौर पर 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। और प्रायिकता से आपका कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। बाकी यही था आपका मेन टॉपिक, थी ना, यानी कि जो टॉपिक हाईलाइटेड है उसको बता दिए। अब बात करते हैं आपको किस प्रकार तैयारी करना है ताकि आप 30/30 ला सकते हैं, 30/30 ला सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सिंपल सा आपको पहले क्या करना है, तो पहले तो इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो 2-4 टॉपिक बाकी है, तो सिंपल सा आप पढ़ लीजिए, ठीक ना। और पढ़ने के बाद एक पीडीएफ दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर एक पीडीएफ दे देंगे पूरा मैथ का PYQ, यानी कि जितना भी होगा PYQ, मान लीजिए जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में, रेलवे में जितना भी प्रश्न पूछा गया उसमें टॉपिक वाइज रहेगा, ठीक ना। तो टॉपिक वाइज रहेगा, उस पीडीएफ को पूरा लगा लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि मान लीजिए जिस प्रकार औसत पढ़ लिए, ठीक ना, आप औसत अच्छे से पढ़ लिए तो आपका औसत से एक अलग टॉपिक रहेगा, तो उसको अच्छे से बना लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। यानी कि आप मैथ में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 110% यानी कि 30 में 30 आएगा। अगर पूरा टॉपिक पढ़ लिए और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा 15 ही नंबर नहीं आएगा, ठीक ना। क्योंकि मैथ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस को जाता है, तो सिंपल सा पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा। और यही था जानकारी। बाकी आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं छोड़ना है, तो मैथ में तो सब कुछ पढ़ना है। बाकी जो होता है बहुलक ऋण, यानी कि बहुलक हो गया बारंबारता, ठीक ना, ये सब को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, इससे ज़्यादातर प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। कभी कभार पूछ लिया जाता है, बाकी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन, उतना डीप नहीं जाना है, ठीक ना। तो सिंपल सा यही जानकारी था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में बता दिए। और 30 में 30 लाना चाहते हैं तो पहले इस थ्योरी को पूरा पढ़िएगा, उसके बाद अब सिंपल सा प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हम PDF प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि मैथ का पूरा PDF प्रोवाइड करा देंगे PYQ सीरीज का। तो आप पूरा PYQ सीरीज लगा लीजिएगा, ठीक ना। और अपना मतलब मॉक टेस्ट लगाइएगा, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक ना। बाकी अभी कितना आ रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी ये था पूरा स्ट्रेटजी। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।